नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात और मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। होई सोई जोई राम रच रखा। विधाता ने सब कुछ तय करके रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत ना करें, कोशिश ना करें। एक छोटी सी कहानी आपके लिए और उन लोगों के लिए जो जीवन में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। एक राजा बहुत धर्मात्मा था, अच्छा था, यशस्वी था और राजा चिंताग्रस्त था, चिंता में था। और जब बहुत ज़्यादा राजा चिंता में रहने लगा तो मंत्री ने राजा के गुरुजी को संदेश भिजवाया। और गुरुजी जो एक नदी किनारे आश्रम में रहते थे, बच्चों को शिक्षा दीक्षा का काम करते थे। गुरुजी राजा के पास आए, राजा को चिंताग्रस्त देखकर पूछा, राजन ऐसी क्या बात है कि आप इतनी चिंता में रहते हैं? राजा बोला, मेरी राजकुमारी है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। इसकी शादी की चिंता मुझे बहुत है, क्योंकि इसके समकक्ष समतुल्य वर मुझे मिल जाए, बेटी इस राजकुमारी का अच्छा वर और घर मिल जाए, विवाह हो जाए। इस चिंता से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो गुरुजी बोले, चिंता की क्या बात है, इसकी जन्म पत्रिका मुझे दिखाओ, अभी मैं देख के बता देता हूँ इसका कब विवाह होगा, कैसे होगा। गुरुजी ने राजकुमारी की जन्म पत्रिका देखी और राजा को कहा, राजन ये तो बहुत भाग्यवान है, इसकी शादी जहां पे भी होगी, जिस राजकुमार के साथ होगी, वो अगर राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा और महाराजा होगा तो सम्राट बन जाएगा। ये तो जहां जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। प्रगति इतनी होगी कि संभाले नहीं संभलेगी। ये बहुत भाग्यवान है, इसलिए आप चिंता ना करें, इसका बहुत अच्छा विवाह होगा और शीघ्र विवाह होगा। जब वो गुरुजी उस राजकुमारी की जन्म कुंडली देख रहे थे, ये सब बातें बता रहे थे, तो अचानक गुरुजी के मन में उनकी नीयत खराब हो गई। उनको लगा ये राजकुमारी इतनी भाग्यवान है, जिसके यहाँ जाएगी उसको राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बना देगी। तो क्यों ना मैं इस राजकुमारी से मैं ही शादी कर लूं, तो मैं भी महाराजा और सम्राट बन जाऊंगा। जैसे मन में गुरुजी के ये बुरा विचार आया, नीयत खराब हुई, तो गुरुजी ने राजन को कहा, राजन इस राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने का एक तरीका है, अगर हम वो काम करेंगे तो इसका बहुत अच्छा वर मिलेगा और शीघ्र विवाह हो जाएगा। राजन बोले, गुरुजी आप उपाय बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। गुरुजी बोले, राजन उपाय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस राजकुमारी के भविष्य के लिए यही उचित है। राजन बोले, आप बताइए तो सही गुरुजी, क्या उपाय करना है? गुरुजी ने कहा, इस राजकुमारी को एक बड़े टैंकर में, बड़े डिब्बे में बिठा के और नदी में बहा दिया जाए, तो जहां ये राजकुमारी जाके रुकेगी वहीं इसका विवाह हो जाएगा और इसे योग वर मिल जाएगा। राजा ने विचार किया, लेकिन गुरुजी की बात चूंकि मानता था, सही बात थी, तो गुरुजी की बात को राजा ने माना। और गुरुजी के मन में जो कपट, जो बुराई आ गई, वो राजन को दिखी नहीं। गुरुजी पर विश्वास किया और उसने राजकुमारी को एक बड़े संदूक में, टैंकर में बिठा के और नदी में प्रवाहित कर दिया। गुरुजी ने अपने आश्रम में पहुंचे और अपने शिष्यों को कहा, देखो नदी में बहता हुआ एक बॉक्स आएगा, संदूक आएगी, और जैसे तुम उसे देखो उसको उठाकर मेरे पास ले आना, आश्रम में ले आना और आश्रम में मेरे कमरे में रख देना और बाहर से कुंडी लगा देना, ताला लगा देना, और अगर मैं चिल्लाऊं भी, शोर भी करूं, तभी खोलना मत।
तो गुरुजी के मन में ये जो कपट आया, बुराई आई, नियत खराब हो गई। गुरुजी ने सोचा वो बॉक्स आएगा, मेरे शिष्य उसको ले आएंगे और मैं राजकुमारी से विवाह कर लूंगा और मैं भी महाराज और सम्राट बन जाऊंगा। सारे शिष्य नदी के किनारे इंतजार करते रहे, बॉक्स आएगा, बॉक्स आएगा। लेकिन जिस बॉक्स में उस राजकुमारी को नदी में प्रवाहित किया गया था, वो बहता बहता एक किनारे पहुंच गया और वहां किनारे पर उस राज्य का राजकुमार शिकार खेलने आया हुआ था, अपने साथियों के साथ आया था, सैनिकों के साथ आया था। जब दूर से बॉक्स आता हुआ देखा तो राजकुमार ने कहा, अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वो बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य होगा, उस बॉक्स को लेके आओ। सैनिक जैसे ही वो नदी में किनारे पर बॉक्स आया, उसको उठा के उन्होंने किनारे पर रख दिया। बॉक्स खोला गया और बॉक्स खोलते ही उसमें से राजकुमारी निकली। राजकुमारी को निकलते देखकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, किस कारण से आई हैं? तो राजकुमारी ने सारी बात उस राजकुमार को बता दी और कहा, गुरुजी का यही आदेश है कि मैं जहां जाऊंगी, जिससे मेरी शादी होगी, तो आप मुझे मिल गए तो मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा, बहुत सुंदर, रूपवान, सर्वगुण संपन्न थी और राजकुमार ने वही राजकुमारी को अपने हाथ की अंगूठी पहनाकर विवाह कर लिया। राजकुमार ने सोचा अब ये बॉक्स खाली जाएगा, तो उस बॉक्स में राजकुमार ने जो शिकार के लिए आया हुआ था, तो उसने एक जीवित भालू को उस बॉक्स में बंद करके सैनिकों को आज्ञा दी, इसमें भालू को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दो। और वो बॉक्स जैसे नदी में प्रवाहित किया, वो बॉक्स बहता 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 जहाँ गुरुजी का आश्रम था वहां पहुंच गया। शिष्यों ने जैसे ही उस बॉक्स को देखा खुश हो गए। गुरुजी ने कहा था ये हमारे पास ले आना, और उठा के उसको, बहुत भारी था, उसको उठा के आश्रम में ले गए, गुरुजी के कमरे में जाके रख दिया। गुरुजी प्रसन्न हो गए और शिष्यों को कहा बाहर से कुंडी लगा के ताला लगा देना, मैं चिल्लाऊं भी तो खोलना मत। गुरुजी ने जैसे बॉक्स को खोला, उसमें से जीवित भालू निकला। भालू को देखते ही गुरुजी का खून सूख गया, डर के मारे बेहाल हो गए, ये भालू मुझे मार देगा। और भालू ने निकलते ही गुरुजी पर आक्रमण किया। गुरुजी ने चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। शिष्यों ने सोचा गुरुजी ने मना किया था, इसलिए अपन को खोलना नहीं है। एक शिष्य बोला एक बार खोल के देख तो लेते हैं। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, गुरुजी की आज्ञा है, खोलना नहीं है, गुरुजी ने मना किया था, चाहे मैं जोर से चिल्लाऊं भी तभी मत खोलना। और उस भालू ने उस गुरुजी को मार दिया। गुरुजी का अंत हो गया। कहानी का सबक ये है, जब मन में कपट आ जाए, नियत में खोट आ जाए, बुराई आ जाए, तो आपके साथ जैसा आप सोचते हैं वैसे ईश्वर कर भी देता है। राजकुमारी के भाग्य में लिखा था, राजकुमार से शादी तय थी और गुरुजी की खराब नियत में खोट का परिणाम गुरुजी को भोगना पड़ा। सबक यही है, सब कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है। अपनी नियत को सबके लिए अच्छा रखिए, मन में कपट मत रखिए, सोच में कपट मत रखिए, क्योंकि जब नियत खराब होती है, नियत में बुराई आती है, तो आपका अंत तय हो जाता है। इसलिए इस कहानी का जो सबक है उसको जीवन में उतारें। हमेशा अच्छी नियत, अच्छी भावना दूसरों के प्रति रखें, कपट की भावना ना रखें। छल कपट अंततः आपका अंत कर देता है, नाश कर देता है, बुरा कर देता है। इसलिए इसे बचिए। नमस्कार, जय श्री राम।